नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक दिन में अगर 860 रुपए खो जाएँ तो कैसा लगेगा? चलिए मानिए एक दिन में अगर 8600 खो जाएँ तो कैसा लगेगा? अगर यही बात बोली जाए कि एक दिन में 86,000 करोड़ का नुकसान हो जाए तो क्या होगा? ये बात हुई अदानी एंटरप्राइजेज़ और उसके सह कंपनीज़ के साथ। आज अदानी हिंडनबर्ग केस में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है। आइए समझते हैं कि आखिर सेबी क्या करना चाह रहा था। शॉर्ट सेलिंग एलिगेशंस क्या लगे हैं अदानी के खिलाफ और वाकई में जिस तेजी से स्टॉक मार्केट गिरा अदानी का, क्या वो आपस में उतनी तेजी से ऊपर जाएगा? समझने की बात है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात बताते हैं, जजमेंट डिलीवर हो चुका है। इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड key demands of the petitioners seeking to derail the ongoing SEBI investigations into allegations raised by Hindenburg Research. हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने कहा था कि अदानी ने अपने शेयर मार्केट को इन्फ्लेट कर रखा है, शेयर प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रखा है और शॉर्ट सेलिंग में भी इन्वॉल्व है। इसी के खिलाफ जब आवाज उठाई गई तो देखा गया कि वाकई में पूरा पूरा शेयर मार्केट जो अदानी का था वो हिल चुका था। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तय कर दी कि सेबी के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम डिरेल नहीं करेंगे। हमारा पूरा कहीं ना कहीं भरोसा है, विश्वास है कि सेबी जो करेगा वो ठीक ही करेगा, लॉ के अंतर्गत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह भी लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि जो पिटिशनर डिमांड कर रहे थे कि थर्ड पार्टी से कोई ना कोई आप इन्वेस्टिगेशन कराए और एसआईटी बनाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाए। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया है ऑनगोइंग सेबी इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशन रेज्ड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च विल नॉट बी डन बाय एनी एसआईटी और अ डिफरेंट बॉडी, इट विल बी डन ओनली बाय सेबी। और जो वो कर रही है वो अगले 3 महीने में सारा रिपोर्ट और रिसर्च करके सबमिट करेगी। सारा जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं उसके खिलाफ अपना ओपिनियन देगी और ये 3 महीने में ही इसको रिपोर्ट सबमिट करना है सेबी को। तो पिटिशनर्स को तो लगा झटका और एपेक्स कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रिलायंस ऑन अ थर्ड पार्टी रिपोर्ट एंड अफर्म्ड फेथ इन सेबीज हैंडलिंग ऑफ द केस। तो उन्होंने बोला हिंडनबर्ग को देखते हुए इतना क्यों परेशान होते, कौन सा हिंडनबर्ग हमारी कंट्री का है और हमारे लिए बड़ा सोचता है, आप उसको दुख के क्यों कर रहे हो। The government of India and the SEBI to look into whether there is any infraction of law by the Hindenburg report. तो सरकार को बोला गया, Supreme Court has said to the government also and the SEBI also that please look into that is there any infraction of law, any violation of any regulation that the Hindenburg report is trying to show on the short selling, and if it is there you will have to take accordingly a judgment and action against this company. तो खैर फिलहाल की अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि सेबी पे भरोसा कायम है और सेबी जो बोलना चाह भी रहा था इतने दिन से वो ठीक-ठाक तरीके से अपना कर रहा है। तो आखिर ये हिंडनबर्ग कहाँ से पैदा हो गया, कहाँ से आ गया, इसके बारे में आपको बता दें। ये अपने आप को बोलता है फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च टीम। कुछ अलग शब्दों में समझा जाए तो ये बोलता है कि मैं करप्शन और फ्रॉड को ढूंढूंगा बिजनेस वर्ल्ड में, ताकि मैं अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को, बैड एक्टर्स को पकड़ सकूं जो कंपनीज में होते हैं और लोगों का पैसा डुबा देते हैं। हिंडनबर्ग अपने आप को यूएस में बेस रखा है और ये कहता है कि मैं शॉर्ट सेलिंग में काफी एक्टिव हूं। ये शॉर्ट सेलिंग में वाकई में एक्टिव है भी। हिंडनबर्ग रिसर्च ढूंढा गया था 2017 में और इसको ढूंढने वाले हैं नाथे एंडरसन, जो कि एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और एक चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी हैं। इन्हों की इनकी रिपोर्ट आती है, इस रिसर्च की रिपोर्ट आती है जिसने अदानी के स्टॉक पे पूरी एकदम हालत खराब कर दी थी और 86,000 करोड़ एक दिन में इनके गायब हो गए थे और अगले कुछ दिनों तो होते ही चले गए। और कहाँ इनकी रैंक हुआ करती थी ठीक ठाक लोगों में और वो नीचे आ गई थी। यार हिंडनबर्ग हमारी कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है और इसने बोला कि शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है ये। और समझना ये है कि शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व तो आखिर है कैसा। देखते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है एक ब्रोकर है, उस ब्रोकर ने कुछ बोरो मतलब लोन दिया, कुछ उधार में दे दिया शॉर्ट सेलर को कुछ स्टॉक। तो ये उधार दे रखा है, रियलिटी में नहीं देख रहा, उधार दे रखा है। ये शॉर्ट सेलर क्या करता है, इसको मार्केट में बेचता है, इसको मार्केट में बेचता है। अब ये इंतजार करता है कि इस शेयर का पैसा गिरे, इस शेयर का पैसा गिरे। अब जैसे ही ये पैसा गिरेगा तो इसके पास कमाया हुआ धन इसका हो गया। जितना भाई ये पैसा गिर गया वो बच गया, वो इसका हो गया। तो जो बचा हुआ पैसा है वो इसको वापस कर देगा। मतलब समझिएगा, ये मान लीजिए 100 रुपए में शेयर बेच देता है मार्केट में जाके। आज हो सकता है उसमें शेयर की कीमत मात्र 10 रुपए रह गई तो इसका तो 90 रुपए बच गया।
और इसने ऑलरेडी कुछ दे के खरीदा होगा, तो इसको तो मात्र इसके जो 90 रुपए बच गए वो तो इसके प्रॉफिट हो गए हैं, और जो ऑलरेडी खरीदा होगा किसी न किसी तरीके से बोरो किया होगा, उसमें बहुत कम में इसने बोरो कर लिया होगा। ये वेट करेगा कि शेयर मार्केट गिरे, और जैसे ही शेयर मार्केट गिरेगा ये उसको बेच देगा और ठीक-ठाक अपना पैसा बचा लेगा। पॉइंट समझने का अपने को यही है कि ये जब शेयर मार्केट गिर रहा है तब ये स्टॉक परचेज़ करने गया और तब उसने अपना प्रॉफिट कमा लिया। हालाँकि कन्वेंशनल तरीका क्या है? कन्वेंशनल तरीका ये है, आप स्टॉक में एंट्री करते हैं ताकि दाम बढ़े और उसके साथ आपका पैसा बढ़े। और टू द कॉन्ट्ररी शॉर्ट सेलर्स क्या कर रहे हैं? ये वेट कर रहे हैं। ये किसी एक प्राइस में दिए, स्टॉक को सेल किए और जैसे ही प्राइस 0 हो गया, इनको लगा कि वाह! अब तो ये कमाने का टाइम आ गया, तो इन्होंने परचेज़ कर लिया और परचेज़ करके स्टॉक रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही स्टॉक रिटर्न किया, इसके पास तो अब पता चला कि अरे! ये ₹100 की कीमत का बस मात्र मुझे ₹10 लौटाया जा रहा है, तो प्रॉफ़िट बीच में कहाँ गया है? शॉर्ट सेलर के पास गया है। फिर से समझिएगा, इसने स्टॉक बोरो किया उधार पे और इसको बेच दिया। बेचने के बाद ये वेट करता है कब स्टॉक का प्राइस गिरे। जैसे ही स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ये वापस से खरीदेगा और जैसे ही खरीदेगा कम प्राइस पे, इसका डिफरेंस इसका प्रॉफ़िट होगा। मान लीजिए 100 में बेचा, ₹10 में अगर इसने खरीद लिया वापस से, तो इसका ₹90 का प्रॉफ़िट हो गया, और जैसे ही ये प्रॉफ़िट हो गया, ये बोलेगा लीजिए भाई आपका ₹10 आ गया है आपके पास, लीजिए एन्जॉय करिए। यही होता है नुकसान ब्रोकरों को और फ़ायदा हो गया शॉर्ट सेलर्स को। तो आप समझ रहे होंगे कि बड़ा बहुत तिगड़म वाला काम है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टास्क। क्या भारत में अलाउ होता होगा कि नहीं होगा? आपको बता दें। दिस प्रैक्टिस वाज़ बैन्ड बाय सेबी बिटवीन 2001 एंड 8, 2001 से 8 के बीच में इसको बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, क्योंकि कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस लग रहे थे। जी हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ों में पढ़ें शॉर्ट सेलिंग में, तो मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग भी एक्टिव हो जाएँगी ना, कि प्राइस कब गिर रहा है, कब बढ़ रहा है। इंडिया के पर रेगुलेशन इसको परमिट किया शॉर्ट सेलिंग को, बट फाइनेंशियल अथॉरिटीज रिक्वायर ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई शॉर्ट सेल्स एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर। इनको बताना पड़ेगा कि ये शॉर्ट सेलिंग है। हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बड़ी-बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, पर आपको आज भी बता दें, नेकेड शॉर्ट सेलिंग रिमेन्स इलीगल इन इंडिया अलोंग विद डे ट्रेडिंग बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपको बता दें, नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, मतलब आपको शेयर का एडजस्टमेंट या सेल और परचेज करना ही होगा एंड ऑफ द डे। आप सिर्फ उधार ले लेके काम नहीं चला सकते, यू विल हैव टू ब्रिंग अबाउट सेटलमेंट, वो अपने को देखना होगा। Indian regulators instituted a temporary ban on short selling between March 20 and 20 October 2020 because of the economic turmoil। तो जहां भी इकोनॉमिक टर्मोइल रहता है, बीच बीच में आता है, सेबी इंटरवीन करता है और कोशिश करता है कि शॉर्ट सेलिंग को बंद कर दिया। शॉर्ट सेलिंग से दिक्कत यह कि स्पेकुलेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। जहां स्पेकुलेशन होगा वहां वोलेटिलिटी आ जाएगी, जहां वोलेटिलिटी आ जाएगी वहां रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे लूज करेंगे पैसा। इसीलिए इनको बचाने के लिए शॉर्ट सेलिंग को बहुत रेगुलेटेड रखा गया। नेकेड शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं, याद रखिएगा, बट शॉर्ट सेलिंग इज स्टिल अलाउड इन द कंट्री। तो इंसान जो एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका था, जैसे रिपोर्ट आती है इतना परसेंट सोचिए इनका मार्केट गिरता है, एक दिन में 86,000 करोड़ तो नुकसान हो ही गया है। अब आज भी अगर आप हालत देखें तो शॉक जो यहाँ पे स्टॉक आ चुका है वो धीरे धीरे डाइव करके इतना तो आया होगा, पर आज भी वो रिकवर नहीं कर पाया है। 1 साल होने वाला है गिर कर उठना, इसीलिए बोला गया आसान नहीं होता है, पर गिर के उठा जरूर जाएगा। इस एग्जाम की भी यही कहानी है और हर उस बिजनेसमैन की भी कहानी है जो बार-बार उठना चाहता है। ज़रूर उठा जाएगा, क्योंकि अब रिपोर्ट में तो एक क्लियर हो चुका है, जजमेंट में क्लियर है कि सेबी ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और सेबी पे पूरा फेथ है, भारत की सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। और समझने के लिए ऐसी चीज़ों को ज़रूर मिलेगा। आज की में आपने 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी है, शॉर्ट सेलिंग भारत में अलाउड है कि नहीं, इसको याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा, सेबी इन सारी चीज़ों से हमेशा रूबरू हो रहता है, उसके बिना कहे कुछ भी सेल या खरीदा नहीं जा सकता है। ऐसे ही बहुत चीज़ें हमारे यहाँ ऐप पे भी होती रहती हैं, जिसमें आप जॉइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट फ्लैट, और 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है सीएमसी कोड पर। जैसे मान लीजिए अगर आप लेते हैं 2025 के लिए कोर्स, तो मात्र 52,487 में आपको मिल जाएगा। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, सीएमसी कोड पे ही आपको ये मिलेगा। 52,487 आप ले लीजिए। 1 साल से ऊपर का कोर्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, प्लस आइकॉनिक कॉम्बो अगर आप लेंगे तो आपको पड़ेगा 66512 में, जिसमें आपको मेंटरशिप और आंसर राइटिंग भी मिलेगा। तो सीएमसी कोड पर आप ये पूरा लाभ ले सकते हैं। साथ ही में फाउंडेशन बैच है जो हमारा चालू हो चुका है, 6 महीने का एक्सटेंशन भी है। आपको बता दें, यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस आपकी होती रहती हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, ऑफर खत्म होगा 4 जनवरी को। याद रखिए, उसके पहले-पहले आपको लेना है, मतलब कल के पहले-पहले, और सीएमसी कोड याद रखिएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी चालू है, 2499 में है, और साथ ही में इसके साथ आपको मिल जाएगा क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। ये इसके साथ ही मिल जाएगा, जिसका वर्थ है 14999, आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। तो सीएमसी कोड पर आप ये भी ले सकते हैं। साथ ही में मॉक इंटरव्यूज हमारे चालू हैं, तो जो लोग दे रहे हैं इस बार इंटरव्यू, जरूर बोलिएगा कि अपना मॉक हमारे यहाँ जरूर दे देंगे, डैफ एनालिसिस अपना जरूर करा लेंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।